जय माई की नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल के महीने के राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं या प्रस्तुत करते हैं उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको और अधिक सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो आप हमसे हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देख करके आपको आपकी दशाओं के अनुसार फलादेश बताया जाता है जो वो काफ़ी सटीक होता है। यह राशिफल तो गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर आप निःशुल्क अपनी कुंडली बना सकते हैं और अपने लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA, इसके माध्यम से आप ज्योतिषियों से बात करके अपनी लग्न राशि और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहली चैट बिल्कुल फ्री है। वृश्चिक राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र वृश्चिक राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल बताए तो गोचर के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं। अतः वृश्चिक राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझ लिया जाए। इस महीने सूर्य के गोचर की स्थिति को देखें तो 15 मई तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे, वहीं बाद में सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं महीने का दूसरा भाग सूर्य के गोचर के अनुसार देखें तो कमजोर रह सकता है। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 10 मई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। वहीं इसके बाद मंगल आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी कि मंगल के गोचर की ये दोनों ही स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं कही जाएंगी। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने में आपके छठे भाव में ही बने रहेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है। लेकिन बुध 15 मई तक वक्री हैं और 10 मई तक अस्त भी। ऐसे में बुध ग्रह आपको पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देने में या दिलाने में अग्रणी रह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ परिणाम प्राप्त करने में आपको व्यवधान का सामना भी करना पड़ सकता है। बृहस्पति ग्रह छठे भाव में रहेंगे, केतु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति से अधिक अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र 2 मई तक आपके सप्तम भाव में, इसके बाद 2 से 30 मई तक आपके 8वें भाव में। तत्पश्चात यानी कि इस महीने लगभग एक दिन के लिए ही आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यानी कि इस महीने शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, अर्थात 7.5 का प्रभाव देते रहेंगे। साथ ही साथ इस महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का प्रभाव भी रहने वाला है। यानी कि शनि के गोचर से हमें अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं राहु ग्रह आपके छठे भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कुछ हद तक आप रख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके द्वादश भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से इस राशिफल को देख रहे हैं तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि इस राशिफल को आप लग्न के अनुसार देखेंगे, चंद्र राशि के बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में मई का महीना वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है।
विशेषकर महीने के पहले भाग में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि 15 मई तक आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में आपके छठे भाव में गोचर करेगा। सूर्य के गोचर के चलते आपके प्रतिस्पर्धियों से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय आपके फील्ड्स के जितने भी लोग हैं उनमें से श्रेष्ठतम लोगों में आपकी गिनती हो सकती है। वहीं यदि आप किसी भी तरह से शासन प्रशासन पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आप सरकारी ठेकेदार हैं या किसी भी तरीके से सरकार के लिए काम करते हैं, तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि सरकारी टेंडर की तैयारी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस समय आपके भीतर की शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकती है। यदि आप जॉब करते हैं तो इस महीने प्रमोशन से संबंधित मामले बेहतर स्थिति में पहुंचने के योग हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं महीने का दूसरा भाग कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में कार्य व्यापार को लेकर की गई यात्राएं कठिनाई भरी रह सकती हैं और उनके सफल होने की संभावनाएं भी तुलनात्मक रूप से कम हैं। कमज़ोर स्वास्थ्य के चलते भी व्यापार, व्यवसाय या नौकरी का परफॉर्मेंस कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके धन भाव के स्वामी छठे भाव में रहने वाले हैं, जो संचित धन से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि धन भाव का स्वामी धन भाव को देखेगा, ऐसे में व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकली भी ऐसी कोशिश करनी होगी कि धन बचा रहे, जिससे फिजूल खर्ची से आप बच सकें। क्योंकि बृहस्पति इस महीने केतु के नक्षत्र में रहने वाला है और केतु द्वादश भाव में स्थित है, जो कि खर्च का भाव है। यानी एक तरफ तो केतु द्वादश में होकर धन खर्च करवाने की कोशिश में रहेगा, तो वहीं धन भाव का स्वामी अपने भाव को देख करके संचित धन को बचाने में मदद करेगा। लाभ भाव का स्वामी बुध छठे भाव में गोचर कर रहा है और छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है। ऊपर से लाभ भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ युति कर रहा है। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी कही जाएंगी। यहाँ स्थित बुध आपको धन लाभ करवाने में मदद करेगा। विशेषकर यदि आपका काम लेखन का है, संपादन का है, प्रकाशन का या किसी भी तरह के कलात्मक कार्यों से है, तब आपको कुछ विशेष आर्थिक लाभ भी देखने को मिल सकता है। सारांश यह कि मई का महीना वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी कंपेयर करें तो पॉजिटिव साइड थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई 2023 का महीना कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 10 मई तक आपका राशि स्वामी मंगल 8वें भाव में रहने वाला है। 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है। यहाँ स्थित मंगल पेट से संबंधित समस्याएं दे सकता है। विशेषकर पाचन क्रिया में कमजोरी देखने को मिल सकती है। यहाँ स्थित मंगल चोट, खरोच इत्यादि का भय भी देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक संयमित गति से वाहन चलाने की आवश्यकता रहेगी। वहीं यदि आपका काम बिजली का है या आग से संबंधित है तो भी आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। तेज धार वाली मशीनें या कोई ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से चोट लगने का डर रहता है, यदि आप ऐसे उपकरणों के साथ काम करते हैं तो भी आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं 10 मई के बाद मंगल आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ स्थित मंगल कमर से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं, अर्थात कूल्हे या कमर में चोट लगने का भय रहेगा। वहीं जिन लोगों को बैक पेन की शिकायत रहती है उनको इस समय तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक कष्ट देखने को मिल सकता है। पंचमेश बृहस्पति का राहु केतु के प्रभाव में होना भी पेट या लीवर से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। अर्थात मई 2023 के महीने में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। और अब चर्चा कर ली जाए कि मई 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में मई 2023 का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में ही रहने वाला है। यहाँ से शिक्षा से संबंधित मामलों में कुछ बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है, लेकिन शनि राहु के प्रभाव में होने के साथ साथ
बुध के भी प्रभाव में है, अतः विषय वस्तु पर फोकस करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यदि आपने लगातार कोशिश की तो बुध के प्रभाव के चलते आप शानदार परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध छठे भाव में होने के कारण आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यहाँ स्थित बुध प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। पढ़ना, लिखना और याद करना, इन तीनों कामों में बुध ग्रह आपकी मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर महीने के दूसरे भाग में जब बुध ग्रह पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे तब वह आपकी अपेक्षाकृत अधिक मदद कर सकेंगे, क्योंकि महीने के पहले भाग में बुध वक्री और अस्त होने के कारण पूर्णतः मदद करने में पीछे रह सकते हैं। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर और प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के कारकों का आपस में युति करना भी शिक्षा से संबंधित मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा के मामले में मई 2023 का महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। और अब बारी है ये जानने की कि मई 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम से संबंधित मामलों में इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके प्रेम भाव का स्वामी छठे भाव में है तथा राहु और केतु तथा शनि के प्रभाव में है, अतः मिलने मिलाने के मौके कम मिल सकते हैं तथा आपस में कुछ गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम में ताजगी भरने के लिए प्रैक्टिकली भी आप लोगों को कुछ सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 7वें, 8वें और 9वें भाव को प्रभावित करेंगे। उस पर भी ज़्यादातर समय शुक्र 8वें भाव में गोचर करने वाले रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में काफ़ी हद तक अनुकूलता दे सकते हैं। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं तोड़नी है, यानी अमर्यादित नहीं होना है। मर्यादित रहकर आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वैवाहिक मामलों में मई का महीना एवरेज परिणाम दे सकता है। किसी बड़ी प्रतिकूलता के योग नहीं है, लेकिन 10 मई तक का समय आपसी कहा सुनी को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। ऐसे में संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग आवश्यक रहेगा। 10 मई के बाद स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते आपके भीतर कुछ हद तक चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। अर्थात 10 मई के बाद आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। 10 मई तक आपके दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव है, जो परिजनों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयां दे सकता है। वहीं 10 मई के बाद मंगल नवम भाव में चले जाएंगे। भले ही ऐसी स्थिति में मंगल नीच के रहें, लेकिन पारिवारिक मामलों में कोई प्रतिकूलता नहीं देना चाहेंगे। ऊपर से बृहस्पति की नवम दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बने रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में ही बना हुआ है। यद्यपि चतुर्थ भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि अपनी राशि में है और अपनी राशि को तो कोई खराब नहीं करेगा, इसलिए किसी बड़ी समस्या को नहीं आने देंगे शनिदेव। यद्यपि घर परिवार या अन्य मामलों को लेकर आप कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा, लेकिन अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा। राहु और शनि के प्रभाव के चलते कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन गंभीर चिंतन मंथन के द्वारा आप उन चिंताओं को दूर करने का रास्ता खोज निकालेंगे। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में मई 2023 के महीने में आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई इस चर्चा के बाद अब आइए यह जान लेते हैं कि मई 2023 के महीने में वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में अगर कोई परेशानी, कोई कठिनाई आती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में सूर्य मंदिर अगर मिले तो ठीक है, नहीं हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाएं या गुड़ की बनी हुई कोई मिठाई चढ़ाएं, शिववास देखें या दिखाएं। इसके बाद उसके अनुसार रुद्राभिषेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा कम करें और रविवार के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना है। तो उम्मीद है कि इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.